I'm actually really surprised that people say so and so. People don't say it. Indeed, India is a democracy. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री जी से पूछे गए सवाल और प्रधानमंत्री जी के दिए हुए जवाब को लेकर अमेरिका ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। पहले से ही लग रहा था कि सवाल पूछे जाएंगे, सवाल मानवाधिकार को लेकर पूछा जाएगा, सवाल लोकतंत्र को लेकर पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा कि आखिरकार माइनॉरिटीज को प्रताड़ना क्यों दी जाती है भारत में। इन सब चीज़ों को लेकर सवाल पूछा जाएगा और उन सवालों के जवाब क्या होंगे। क्या ये पहले से ही पूरा स्क्रिप्टेड था? क्या पहले से ही सब कुछ था? ये देखने और समझने वाली बात है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में दिख रहा है कि ट्रांसलेटर को पहले से ही पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या बोलने वाले हैं और सवाल भी आखिरकार उसे पता था कि सवाल क्या आने वाला। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पहले से ही सब कुछ स्क्रिप्टेड था। इसका जरा कुछ अंश आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी और जो उनका ट्रांसलेटर होता है उनकी भाषा देख लीजिए कैसे मैच कर रही है। 10 सेकंड का ये वीडियो जरा देखिए। I'm actually really surprised that people say so and so. People don't say it. Indeed, India is a democracy. And as President... तो आपने देख लिया, ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी के जो ट्रांसलेटर थे उनको भी ये जानकारी है कि प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे। यानी पहले से ही तय था कि सवाल क्या आने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी क्या बोलने वाले हैं। वैसे भारत में ऐसे कई सारे इंटरव्यू हुए हैं जिनमें प्रधानमंत्री जी जब जवाब दे रहे थे और जो सवाल हो रहे थे वो प्रधानमंत्री जी से पहले ही मतलब कार्यालय से आ गए थे कि भैया यही सवाल पूछे जाने, इन्हीं सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। वैसे प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे थे? पिछले 9 सालों से सवाल पूछा जा रहा था और इस बार भी शायद अमेरिका में लग रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वो भी अब चर्चा हो रही है कि भैया सुनियोजित तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। श्री नाम की ट्विटर यूजर हैं, वो एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि द रिएक्शन यानी मानवाधिकार पर पूरा अभ्यास किया गया प्रश्न, मतलब मानवाधिकार पर जो पूरे अभ्यास किया गया था, पहले से अभ्यास किया गया, वही प्रश्न पूछा गया। अनुवादक को बोलने से पहले ही इसे पढ़ते हुए सुना जा सकता है, जिससे अटकलों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। जवाब मैं अपनी हंसी रोक रहा था, इसलिए मैं उसे रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ट्विटर केवल 2 से 20 मिनट तक की अनुमति देता है, पूरे वीडियो की नहीं। और उस वीडियो को देखकर हंस रहे हैं। मतलब आप समझिए, द ट्रांसलेटर कैन बी हियर्ड रीडिंग इट इवन बिफोर ही स्पीक, लीव्स ऑन no rooms for speculation. The answer, I was holding my laugh so I would not record that too. Twitter always allow only 2 minute 20 second video, so not the whole video. मतलब क्योंकि ट्विटर अनुमति देता है कि 2 मिनट 20 सेकंड का ही वीडियो हम लगा सकते हैं, इसलिए इतना लगा पाए और रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो ये सवाल बहुत बड़ा था कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो सवाल पहले से उनको पता था, सवाल का जवाब उन्हें पता था। वैसे कई सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं, कई सारी खबरें वायरल हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी का सवाल भी वायरल हो रहा है और प्रधानमंत्री जी के बारे में बातें जो हैं वो भी वायरल हो रही हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी ऐसा क्यों किया। और उसके बाद जो है उनका जवाब सुनकर जगह जगह से प्रतिक्रियाएँ भी सामने आ रही हैं। अब प्रकाश राज हैं जो एक्टर हैं, अच्छी एक्टिंग साउथ इंडियन फिल्मों में करते हैं, वो विलेन का रोल ज़्यादातर निभाते हैं और जब भी उन्हें जो कैरेक्टर मिलता है, जैसे अमरीशपुरी हो गए, अमरीशपुरी को देखा आपने, जो भी कैरेक्टर दे दिया जाए उसमें अच्छा रोल प्ले करते हैं। वैसे ही प्रकाश राज है। प्रकाश राज ने लिखा कि 9 साल में एक सवाल लिया, उसमें भी झूठ बोला, शर्म करो मोदी जी। प्रकाश राज यानी प्रकाश राज ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि मोदी जी एक तो सवालों से बचते हैं, 9 साल बाद एक सवाल लिया और उसमें भी झूठ बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जो सवाल का जवाब है वो भी आपने सुना होगा। आगे हम कुछ 10 सेकंड का आपको जवाब सुना देंगे, पूरा नहीं सुना सकते, कुछ जो है मतलब पाबंदियां हैं। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी पर प्रकाश राज ने सवाल खड़ा किया है कि 9 सालों में कोई जवाब नहीं दे पाए पत्रकारों के सवालों का, और अब जो है चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, तब भी जो है इतने कम सवालों का जवाब दिया जा रहा है, ये जो है अपने आप में सवाल खड़े करता है। प्रकाश राज ने बाकायदे ये पूछने की कोशिश की है। तो फिलहाल ये सवाल पूछा जा रहा है और ये बात जो है जनसत्ता ने बाकायदे लिखी है कि प्रकाश राज ने पीएम मोदी की हिटलर से तुलना की, फोटो शेयर कर कहा भविष्य कटीले तारों के पीछे है।
साउथ और बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने उनकी तुलना हिटलर से की है। बॉलीवुड और साउथ एक्टर प्रकाश राज अपनी एक्टिंग और फिल्मों के साथ साथ बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं। वो एक बेहतरीन अभिनेता के साथ साथ राजनेता भी हैं। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के आलोचक के तौर पर भी जाना जाता है। उन्हें पीएम मोदी के आलोचक के तौर पर जाना जाता है। वो कई बार बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना भी साध चुके हैं। यहां तक कि वो प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हिटलर से कर चुके हैं, जो कि चर्चा अमेरिका में हो रही कि प्रधानमंत्री मोदी हिटलर हैं ईस्ट के, और हैशटैग चलाया जा रहा है कि मोदी नॉट वेलकम। ऐसे में अब एक बार फिर उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा है और एक तस्वीर शेयर करते हुए उनकी तुलना हिटलर से कर दी। साथ ही भविष्य को खतरे में भी बताया है। इन दिनों देश में पहलवानों का विरोध जारी है। वो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। हर कोई इस पर एक्शन का रिएक्शन दे रहा है और इनके सपोर्ट में खड़ा हो रहा है। तो सवाल भी दागे जा रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल ये दागा गया है। उन्होंने कहा कि देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, इसको लेकर सवाल दागा था उन्होंने। और आगे भी वो प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़े करते रहते हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और फिर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। वैसे आप भी जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो जवाब आया उस पर खूब टिप्पणियाँ हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो सवाल का जवाब दिया है लोकतंत्र के बारे में, जो झूठ की बात प्रकाश राज के द्वारा की जा रही है, वो बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। आप देखिए आईएनसी टीवी ने बाकायदे ट्वीट किया है। ट्वीट क्या किया है वो बता देते हैं, फिर आपको प्रधानमंत्री जी का थोड़ा जवाब भी सुनाएंगे। 10 सेकंड का वीडियो दिखाएंगे, आपको वीडियो क्लिप दिखाएंगे। वॉशिंगटन, सवाल अंग्रेजी में किया गया, हिंदी अनुवाद ईयरफोन में हुआ। सवाल ऐसे कई मानवाधिकार समूह हैं जो कहते हैं कि आपकी सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया है और अपने आलोचकों को चुप कराने की कोशिश की है। यहाँ व्हाइट हाउस में कई विश्व नेताओं ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई है। आप और आपकी सरकार अपने देश में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों में सुधार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने को तैयार है। सवाल यही था कि अल्पसंख्यकों की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर था। जवाब, लोकतंत्र पर लंबा चौड़ा भाषण। मतलब आप समझिए, जवाब देना था कि आखिरकार मुसलमानों पर प्रताड़ना क्यों हो रही है। जवाब देना था कि इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे कि माइनॉरिटीज़ पर जो है इस तरीके के हमले ना हो, उनको निशाना ना बनाया जाए। और लोकतंत्र पर लंबा चौड़ा भाषण जो है प्रधानमंत्री ने दे दिया। क्या आप कहते हैं लोकतंत्र है हमारा देश, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इन लोग के कहने से क्या होता है वह भी जानते हैं, बाइडेन जी भी जानते हैं। मतलब लोकतंत्र पर लंबा चौड़ा भाषण दे दिया और वो भी बताया जा रहा है कि वो भी पहले से स्क्रिप्टेड था कि यही प्रधानमंत्री जी को बोलना है और इसी तरीके से सवाल आएगा, इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी को जवाब देना, ये पहले से ही तय था। तो आप समझिए, अंदाजा लगाइए कि ये सब बोला गया और जो सवाल पूछा गया उसका एग्जैक्ट जवाब नहीं दिया गया। जरा आप सुन लीजिए 10 सेकंड का ये वीडियो। कहते हैं लोग, कहते हैं नहीं भारत डेमोक्रेसी है, और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा। तो सुन लिया आपने, प्रधानमंत्री जी का रटा रटाया जवाब भी आपने सुन लिया। प्रधानमंत्री जी का जवाब पहले से तय था, यह भी आपने जान लिया। इसकी भी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। प्रकाश राज ने सवाल उठाया। प्रकाश राज ने सीधे तौर पर यह कहा कि आप देखिए कैसे जो है प्रधानमंत्री जी 9 साल बाद तो आए सामने और जब जवाब दिया तो वो भी झूठा जवाब दिया, गलत जवाब दिया। ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था। ये देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री ने सच क्यों नहीं बोला। सच बोलते कि हाँ किस तरीके से क्या कदम उठाए जाएंगे कि जो मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, मानव के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है, उनके घरों को, उनके मस्जिदों, उनकी मज़ारों को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर कब रोक लगेगी। शायद इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र की बात को पकड़कर बैठ गए और उसी लोकतंत्र पर लंबा चौड़ा भाषण दे दिया जो कि पहले से ही स्क्रिप्टेड था। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।